अपने बारे में कैसी हैं अभी? हम तो अभी ठीक हैं। आप बताइए। बढ़िया बढ़िया है। ये जो है माइक को लेकर के जो है आप ये जो सफ़र है कब से कर रही हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। हमारे दर्शक तो जानना चाह ही रहे होंगे, उनसे पहले जो है हम बहुत इच्छुक थे आपसे मिलना और आपके बारे में जानना। तो मेरा नाम जैसा कि अर्चना यादव है हम्म, और मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। हम्म, और मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है हम्म, बीएचयू से। हम्म, तो उसके बाद फिर मुझे राइटर भी बनना था, तो फिर मैंने राइटर के लिए कुछ समय ट्राई किया। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो फिर मैं वापस आ गई। देन उसके बाद फिर क्या करे तो कोरोना जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी। ब्लैक ब्यूटी अर्चना, वो जो शुरू वाले होंगे मेरा जानते होंगे, मैंने ब्लॉगिंग के नाम पे रखा था क्योंकि मैं सांवली भी हूँ, तो रखा हुआ था। और फिर उसके बाद फिर वो उसमें ब्लॉगिंग में कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई चीज़ों को। तो फिर मैंने पत्रकारिता शुरू करी क्योंकि मेरे पिताजी जो है कि माइक मुझे बना करके दिए। वो रेडीमेड था, अभी तो ये खरीदने वाला है। वो रेडीमेड था, उसमें लोहे का पाइप था, उसमें एक प्लास्टिक का पाइप घुसा करके फिर रोड वाला अरे बोया वाला माइक तो तार वाला था, उसी को करके उन्होंने बनाया था। तो उसी से मैंने शुरुआत करी थी। और फिर साइकिल वाला जो है था वो घर के नज़दीक में ही था, आजमगढ़ एयरपोर्ट, जिसके बारे में विस्तारीकरण होने लगा था कि उसको इंटरनेशनल किया जाएगा। उसकी वजह से लोग जो जिनका लगभग 7-8 गांव उजड़ रहा था, जो हर जाति के लोग थे, तो वो लोग विरोध उसका कर रहे थे। और मेरे घर के पास में ही था, तो फिर मुझे आना जाना आसान लगा। और अगर कोई था भी नहीं, क्योंकि मुझे बाइक चलाने नहीं आती थी, स्कूटी चलाने नहीं आती थी, तो मैं अपना साइकिल से ही निकल जाती थी। तो उसी टाइम पे मुझे लोगों ने साइकिल वाला पत्रकार का नाम दिया और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। और धीरे धीरे गोरखपुर के पल्लवी राय हैं जो उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था, शायद उसमें आप साइकिल हाँ से ही चल रही थी। हाँ, उस टाइम मैं साइकिल से, संयोग से मैं पहले स्कूटी से भी वहाँ पे जाती थी। अगर मेरी बहन मेरे साथ में रहती थी या मेरे भाई साथ में रहते थे तो कभी कभी बाइक से स्कूटी से भी जाती थी, लेकिन जब अकेले जाना होता तो मैं साइकिल जाती थी। उस दिन मेरा संयोग ही कहेंगे, मतलब अच्छी किस्मत थी। उसके पहले भी मैं एक बार गोरखपुर में उनसे मिल चुकी थी, अच्छा अच्छा। लेकिन उस टाइम उनके 20,000 सब्सक्राइबर थे। तो मेरे भी कुछ 100 सब्सक्राइबर के आसपास मेरे होंगे, 100-150 सब्सक्राइबर से उस टाइम में मिली थी। उसके बाद फिर वहाँ पे संयोग से मैं साइकिल से मिल गई, तो उन्होंने कहा कि भाई कंटेंट है, जाहिर सी बात है कि अगर कोई लड़की साइकिल से रिपोर्टिंग कर रही हो तो कंटेंट ही है। बहुत ही यूनिक मतलब हो जाता है। हाँ, और जो पत्रकार होते हैं वो हर जगह एक यूनिकता खोजते हैं, है ना। तो यूनिक दिखा और फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया। उसके बाद से फिर उनके इंटरव्यू से लगभग मेरे 1000 सब्सक्राइबर बढ़े थे उस टाइम पे। तो काफ़ी प्रभाव पड़ा था। हाँ, तो हमारे भी दोस्त थे, उनसे हम कहें भाई शुरुआत में जब हमने इंटरव्यू जो है इस क्षेत्र में आए तो हमने भी कहा चलिए भाई साइकिल से हम लोग भी किया जाए, क्योंकि ये तो सामाजिक सेवा इंटरव्यू ले है, ये ले। कोई व्यवसाय है नहीं। हाँ हाँ। और समाज की सेवा जो है किसी भी तरह से आप करिए, साइकिल से चलिए चाहे पैदल चलिए, जितना हो सके अपना जो है उसमें योगदान दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे भाई पत्रकार का ओहदा बहुत बड़ा होता है, हाँ, आप इस तरह से जाएंगे समाज में लोग जो है आपको दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। तो आप जो साइकिल के साथ शुरुआत की थी तो आपको ऐसा नहीं लगा था जिस तरह से हम सोच रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा था क्योंकि उस टाइम में मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कुछ, इसको आप हेय दृष्टि में देख सकते हो। और साइकिल चलने का मेरा प्रयोजन बस इतना था कि मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे था, उसको साइकिल से मैं कवर कर सकती थी और उसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। मतलब अगर कोई चल रहा बाइक से, जैसे मैंने बताया मुझे चलाने नहीं आता था, तो फिर मैं अगर किसी को साथ में लेकर चलती तो उसमें इंगेजमेंट लोगों की बढ़ती। मैं अपना अकेले भी, अपना लोग, बाकी लोग घर का काम कर रहे हैं, मैं अपना अकेले जा कर के भी कर सकती थी उसको। तो उस टाइम में मुझे नहीं लगा था कि ये कोई हे वाली बात है या फिर आ वाली बात है। फिर बाद में पता चला कि लोगों ने जब मुझे कंटेंट के रूप में देखना शुरू किया, तब मुझे लगा कि वो ऐसा है। तो फिर मेरी अपॉर्चुनिटी हो गई वो कि मतलब मैं साइकिल से चली और लोगों को लगा कि ओ, तो फिर मैं एक कंटेंट बनी और लोगों ने मुझे, कुछ लोगों ने मतलब इंटरव्यू लिया था, तो अच्छा लगा मुझे। एक आप देखा जाए महिला हैं और एक ऐसा क्षेत्र आपने चुना है कि कहीं न कहीं इसमें बहुत ही देखा जाए संघर्ष है। शुरू है तो। से आर्थिक रूप से और तमाम जो है दिक्कतें आती हैं आने जाने में, तमाम कई जो है दिक्कतें आती हैं। तो इसको आपने किस तरह से परिवहन किया, निर्वहन किया, जो आज यहाँ तक जो पहुँची है? संघर्ष की बात करूँ तो उतना कुछ खास संघर्ष मुझे दिखा नहीं, जिस तरह से लोग बात करते हैं। और मतलब जो वायरल कंटेंट होते हैं, सप्ताह में 1 ही 2 दिन में बाहर निकलती हूँ, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वही कर करके अपना दूसरे तीसरे दिन पहुँचती हूँ और करके वापस आती हूँ। वही चलते रहता है, इस पे उस पे करके मैं डालती हूँ। और संघर्ष की बात, जिस तरह से पत्रकारों को कहा जाता है कि उनको मार पड़ती है, कभी कभी होता है जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं, या फिर जो है कि जो नेता वगैरह रहते हैं उनसे भिड़ जाते हैं, पुलिस प्रशासन से भिड़ जाते हैं। तो अभी मेरी उसी कुछ मतलब वो उस तरह की मैंने बड़ा कारनामा कुछ ऐसा नहीं किया है,
एक दो जगह मैंने पुलिस से सवाल किया हुआ, जैसे अपने कप्तानगंज में एक बार हुआ था तो वो लोग बता रहे थे कि यही पुलिस आरोपी है और इस तरह से की, तो मैंने उनसे जाकर सवाल किया था। तो माइक रहता है तो एक हिम्मत रहती है, लेकिन डर तो अभी भी लगता है। और ऐसा कोई भयंकर काम नहीं किया है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि मुझे मैंने कैसे हैंडल किया, तो ऐसा कुछ किया नहीं। अच्छा, एक कॉमन चीज़ हम आपके जो है यूट्यूब पर थंबनेल पर देखते हैं, कोई अगर कोई घटना घटित होती है तो उसमें आप ठाकुर समाज के द्वारा यदि किसी दलित समाज पर होता है तो उस पर आप डायरेक्ट लिख देती हैं, पंडित समाज के द्वारा कोई होता है इस तरह से तो डायरेक्ट उस पर लिख देती हैं। ये मतलब यूनिक क्या है इसको, मतलब क्या नहीं शायद मैं जातियों को उतना वो नहीं करती, मतलब इससे कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो सकती है। एक बार हुआ था, मैंने पंडितानी लिख दिया था, लोग पंडित समाज के जो लोग थे वो थोड़ा वो हो गए थे, तो मुझे इससे लगा नहीं था कि ये कोई बड़ा चीज़ है। और जब लोगों ने मतलब आजमगढ़ के पुलिस को टैग करके वो हटाने की बात की जाने, इस पर कार्रवाई की बात की जाने लगी, तो फिर मुझे लगा कि वो ये नहीं लिखना चाहिए। और मुझे लगा था कि जैसे आज जातियाँ हैं, जैसे नाम के साथ आप, जैसे अब मैं बताती हूँ नाम अर्चना यादव, आप बताते फलाने यादव, वो बताते फलाने ठाकुर, तो मुझे लगा कि एक सरनेम है, इससे कोई वो खास असर नहीं पड़ने वाला है, और लोगों को पड़ता है, क्या ही करें। सफ़र जो है आपने साइकिल से शुरू की थी और जो है आप देखा जाए 4 पहिया ये कार मेरी नहीं है, मेरे अच्छा। पिताजी की है। और यूट्यूब की कमाई जितनी होती है उतना हर किसी को पता है कि उतना कमाई होती नहीं है इससे। व्यूज़ आपके उतने अच्छे आते नहीं न्यूज़ में, खास करके कॉमेडी वगैरह होती है तो उसमें अच्छा रेवेन्यू बनता है, बट न्यूज़ में उतना अच्छा रेवेन्यू नहीं बनता है। ये मेरे पिताजी का गिफ्ट है मुझे। अरे भाई, हाँ, तो क्योंकि मेरे भाई भी साथ में चलते हैं और हम लोग कभी कभी अंधेरा हो जाता है। एक बार हम लोग आ रहे थे संत कबीर नगर से और गड्ढा था सामने, बाइक से आ रहे थे, वो गिर गए थे। उसके बाद पिताजी ने कहा भाई सेफ्टी सबसे पहले है और उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाएगी, तो उन्होंने ही दिया है। अब तक अर्चना यादव लगभग यूट्यूब से कितना कमा चुकी होंगी? अभी मेरी हाईएस्ट पे में 40,000 तक आई है। अच्छा। इसके पहले 10-15 हज़ार, उसके पहले मतलब एक 5-6 महीने पहले तो 2-3 महीने लग जाता था $100 बनने में। अभी हर महीने लगभग बन जाता है। 100, हाँ $125 बन जाते हैं। मतलब खर्चा चल जाता है। हाँ चल जाता है। बहुत सारे महिलाएं हैं, देखते हैं साड़ी पहन ली हैं, सूट पहन ली हैं, हाथ में माइक है, चल रही हैं, और देखा जाए उनका जीवन जो है अन्य जो पुरुष वर्ग हैं उनसे काफ़ी जो टफ हो गया है। हाँ, उनके लिए हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि इस क्षेत्र में यदि आती हैं तो अपना जो किस हिसाब से चलें ताकि जो है आगे जिस तरह से आप ग्रो करें उसी तरह से भी करें, क्योंकि कई सारी महिलाएं इस तरह से हमसे पत्रकारिता मिली की हैं। बात अगर आप कर रहे हैं तो पत्रकारिता जब तक आपके पास ज्ञान ना हो और एजुकेशन खास करके, क्योंकि हर कोई कहता है कि जैसे कि कहते लोग हुकूमत की तरह जाम रहे हैं, तो आप ये सुनने के लिए अपने लिए ना तैयार हो। अगर आप पढ़ाई किया उसने उसके लिए आपके पास योग्यता है, क्षमता है, तभी आप इसमें कदम रखिए, वरना आप यूट्यूब पे बहुत सारे काम है जिसके आप कर सकते हैं, अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं, चाहे वो कॉमेडी का हो, डांस का हो, मिमिक्री का हो, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बोलने का हो, कुकिंग का हो, खास करके बहुत अच्छा लोग बनाते हैं, वो सारी चीज़ें करें। पत्रकारिता के में मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनका इसमें इंटरेस्ट हो या फिर उन्होंने पढ़ाई करी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और कुछ अपने जीवन का वो वाकया शेयर करना चाहती हैं हमारे दर्शकों के लिए तो शेयर कर सकती हैं, जो सबसे यूनिक रहा हो आपके लाइफ में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब हर दिन लगभग यूनिक ही होता है। घर से निकलो और पता नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसा दिन गुजरेगा। अच्छा, आपका वीडियो हम हमेशा देखते रहते हैं। अभी हम लोग सोचते हैं कि भाई जब कई सारे प्लेटफॉर्म पर चल लेते हैं तब जाके हम लोग जो उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन आप देखते हैं उसके पहले कहीं नहीं, पहुंचे होते हम तो तीसरे चौथे दिन पहुंचते हैं। हाँ। हमें कोई घटना हो हमको पता ही नहीं चल पाता है, पता नहीं कैसे सारे लोग कर लेते हैं, आज करेंगे, मतलब आज हमको पता चला तो चलो आज सो जाते हैं। सोने में हम बहुत माहिर हैं और सो जाते हैं। उसके बाद फिर जब मिलता है मौका तब जाते हैं। तब तक कभी कभी पुराना हो जाता है, कभी कभी लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, चलता भी नहीं है, और कभी कभी किस्मत अच्छी रहती है तो चल जाता है बाद में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना यादव जी। आपका और भी धन्यवाद।